स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केपी क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इससे प्रश्न संख्या 1 आप लोगों को पिछली क्लास में हम करवा चुके हैं, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। और प्रश्न दे दिए हैं आपको क्या करना है कि बारी बारी एक बार 0 बैठाना है ना, एक बार 1 बैठाना है, एक बार 2 बैठाना है। देखिए कैसे बैठाएंगे हम लोग। यहाँ से चलते हैं हम लोग। एक बार हम लोग y का मान 0 बैठाएंगे, और जहाँ y का मान बैठाएं 0, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आपको 0 बैठाना है। यानी y का स्क्वायर माइनस y प्लस 1 है ना। y को 2 बार गुना करेंगे तो y होगा -0 प्लस 1, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं, ये बोला y का मान एक बार 0 बैठाना था, एक बार 1 बैठाना था। 1 बैठा देते हैं एक बार, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 होगा -1 प्लस 1। अभी ना हम अपने दे देगा। ठीक है, क्या किए, एक प्लस और एक माइनस, दोनों में से प्लस माइनस कट जाता है तो बच जाता है 1। ठीक है, अब आते हैं y का मान 2 रखने पर। तो y जहाँ है वहाँ पर 2 रखेंगे, और स्क्वायर है तो y स्क्वायर देंगे। फिर y का मान 2 रखेंगे प्लस 1। 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 होगा -2 प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा, 4 प्लस में है और 1 प्लस में, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 2 माइनस में है। आई थिंक 5 और 2 को घटाने के बाद कितना जाएगा 3। ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह से करना है। एक बार p का मान हम लोग को 0 बैठाना है, बैठा देते हैं। 2 प्लस t का मान 0 प्लस 2 t का मान 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। 2 प्लस 0 प्लस 0 को 2 बार गुना करेंगे तो 0 ही होगा, और फिर 0 को 2 से गुना करेंगे तो उसका भी मान 0 होगा। माइनस 0 को 3 बार गुना करो चाहे 4 बार गुना करो, मान उसका कितना होगा 0 ही होगा। इस स्थिति से इसका मान कितना हो जाता है 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप 1 बैठाएंगे, हम लोग 1 बैठाएंगे तो 2 प्लस t का मान की जगह हम 1 बैठाएंगे, प्लस 2 t की जगह हम 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर 3। 2 प्लस 1 प्लस 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, माइनस t का होल क्यूब। t का पावर 1 बैठाएंगे, और 1 का पावर 3 है। एक सेकेंड, यहाँ पर हम t ही लिख दिए थे। तो 1 को अगर हम -1 को 3 बार गुना करेंगे तो -1 होगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी प्लस में है उसको एक साथ जोड़िए, माइनस को घटा दीजिए। 2 2 4 और 1 5 में से घटा दीजिए 1, ये आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, आइए इसका लास्ट P2 बैठाने t का मान अगर, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ध्यान देंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, 2 दूनी 4 4 दूनी के 8। ठीक है, ये -8 और ये +8 दोनों कट जाएगा, मेरे पास बचेगा क्या 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आते हैं इसका लास्ट पोर्शन में। लास्ट पोर्शन में 2 क्वेश्चन बाकी है। फिर p का मान हम लोग 0 बैठाएंगे, तो 0 को 3 बार गुना करेंगे तो मान मेरा कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, p का मान अगर हम 1 बैठाते हैं तो 1 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो मान मेरा 1 ही रहेगा। p को अगर x का मान 2 बैठाते हैं तो 2 को 3 बार गुना करने के बाद क्या हो जाता है, 2 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8 है ना, तो इसका 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन में। बैठाएंगे यहाँ पर p, इसके मान 0 बराबर। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, आप इसका एक फार्मूला भी होता है, आप फार्मूला भी बैठा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही मान बैठा दीजिए तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा। जैसे p का मान x का मान बैठाइए 0 प्लस 1। ठीक है, एक बार बैठाइए 0 माइनस 1, यानी इसको जोड़ने पर 1 आता है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 का साइन छुपा रहता है, और यहाँ 0 में से -1 को घटाएंगे तो बचेगा -1 है ना।
तो यहाँ -1 है और यहाँ +1 है, तो माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, अब जाते हैं x का मान 1 बैठाने पर। x का मान 1 बैठाएंगे +1, फिर x का मान 1 बैठाएंगे -1। यहाँ से हो जाएगा मेरा 1 और 1 2 गुने 1 में से खत्म हो जाएगा तो 0, तो ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, आते हैं लास्ट में p x का मान 2 बैठाएंगे, तो x का मान 2 + 1, x का मान 2 - 1 है ना, तो 2 और 1 3 गुने 2 में से 1 जाएगा तो 1, 3 एकम 3। ठीक है, आई थिंक कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।